हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक कैन कोचिंग सेंटर। आज हम जानेंगे क्लास 10th के साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपको मास्टर बना देंगे साइंस में। जुड़े रहिएगा कैन कोचिंग सेंटर से। यहाँ हम आपको बताते हैं कैसे आप 98% तक बोर्ड एग्जाम में अपना स्कोर कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, संतुलित रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। तो अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ में वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप 98% तक अंक ला सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। आपकी क्लास 10 हो या 12 हो, या आपके भैया बहन क्लास 10 या 12 में हैं तो आप उनको ये जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन आज का है, क्या है, अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, ये है क्वेश्चन। समझिएगा इसका आंसर। अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? जब कोई पदार्थ गर्मी, प्रकाश या विद्युत की उपस्थिति में सरल पदार्थों में टूटता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन का मतलब होता है बच्चों टूटना। अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो सीधा सीधा यहां से आंसर निकलता है, जब कोई पदार्थ गर्मी की वजह से या प्रकाश की वजह से या विद्युत की वजह से सरल पदार्थों में टूटता है। क्या होता है? टूटता है, तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। सीधा सीधा याद रखना है, जब कोई पदार्थ गर्मी, प्रकाश, विद्युत की उपस्थिति में सरल पदार्थों में टूट जाता है तो उस अपक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया क्या है? जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझिएगा एक बार फिर से, विस्थापन अभिक्रिया। जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व, कैसा? अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को, इसको कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित यानी कि अलग कर देता है तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जब दो यौगिकों में तत्व आपस में स्थान बदल लें, दो यौगिक हों और उनमें जो तत्व हों वो आपस में क्या करें? अपनी जगह, अपना स्थान को बदल लें, तो इस प्रकार की अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ रहा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, अपचयन क्या होता है? अपचयन क्या होता है समझिएगा, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। क्या पूछ रहा है? अपचयन क्या होता है? अपचयन क्या होता है? तो किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन अलग हो जाए और हाइड्रोजन क्या हो जाए? जुड़ जाए। हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का माइनस होना यानी कि हटना अपचयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण क्या होता है समझिएगा, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। बिल्कुल अपोजिट है ये किसके? अपचयन के। अपचयन में क्या होता था? ऑक्सीजन हटता था और हाइड्रोजन जुड़ता था। यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ जाता है और हाइड्रोजन हट जाता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। यानी कि ऑक्सीकरण में क्या होता है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन हट जाए तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 98% कैसे ला सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे लेने होंगे। वो कैसे मिलेंगे? एक वेबसाइट है
इसका वेबसाइट का नाम है सरकारी कार्य। क्या नाम है? सरकारी कार्य .com। इस वेबसाइट पर जाइएगा और अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से लीजिएगा और आपके 98% जरूर आएंगे। बने रहिएगा कैन कोचिंग सेंटर के साथ, जिससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और गाइड किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम में आपके 98% अंक जरूर आएंगे। तो एक बार सरकारी कार्य .com पर जाकर देखिएगा, वहां आपको सब कुछ बताया गया है वेबसाइट पर कि कैसे आप 98% तक अंक ला सकते हैं। जी हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।